हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड पार्ट 10 में हम आ गए हैं, जिसमें हम कलर एंड स्पेक्ट्रा के ऑल एग्जाम पीवाईक्यू की बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले, यानी कि ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सोल्व करने से पहले, आपको कलर एंड स्पेक्ट्रा का जो थ्योरेटिकल डिस्कशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, डिटेल में एक एक पॉइंट को हमने लिया है। जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड का पार्ट 9 वाला वीडियो है, उसको आप पूरा देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो पीवाईक्यू में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपको समझ में आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, पीवाईक्यू का जो कोई भी वीडियो है उसको देखने के टाइम पे आपको एक सावधानी रखनी है, वो एसके वर्मा टिप है, और वो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं, आपको हमेशा ये देखना होता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आपने इससे क्या सीखा, यानी कि बनाने वाले ने ये क्वेश्चन क्यों बनाया था, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में वो कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इस क्वेश्चन में वो कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिसको मुझे सीखना चाहिए। ये आपको अपने आप से ये सवाल पूछने हैं हर क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, तो ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, लेट अस स्टार्ट द गेम। Yes, the first question, and it is from the examination NEET 2009. ये कह रहा है कि knowing the chemistry of lanthanide is dominated by +3 oxidation state। हाँ, सही बात है भाई, +3 oxidation state की वजह से ही लैंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री होती है सारी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसने इनकरेक्ट पूछा है। अब आप बाकी तो देखो पढ़ते रहना। ठीक है, एनसीईआरटी का जो मेन स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है कलर से रिलेटेड, वो इसने उठा लिया और उसी के बेस पे एक क्वेश्चन बना दिया। इसने लिखा है, आप हमें इनकरेक्ट पहचानना है। ठीक है, बी ऑप्शन जरा पढ़ना। लेंथेनॉइड थर्ड कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस, इसने कलरलेस लिख दिया, जबकि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा है, पहला ही पॉइंट ये था कि लेंथेनॉइड 3+ जो कंपाउंड्स और आयंस होते हैं उनके जो वो क्या होते हैं, जनरली कलर्ड होते हैं वो। ठीक है, तो जो पहला जो सेंटेंस था, पहला पॉइंट था हमारा कलर से रिलेटेड, जो पहला कॉन्सेप्ट था, उसी के बेसिस पे इसने क्वेश्चन बना दिया। अब आप ए सी डी पढ़ते रहना, ये सही है। इसका उत्तर बी है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। यस, और इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पकड़ लिया, इसलिए इसको पहचानना बहुत इजी था। ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 का जो एग्जाम हुआ है उसमें है, उसमें पूछा है ब्लड रेड कलर ऑफ सीरियम 2+ इज ड्यू टू। अब देखिए, सीरियम 2+, सॉरी सीरियम नहीं, सेमेरियम 2+ और सीरियम 4+ होता है एक्चुअल में। इन दोनों के कलर डार्क होते हैं, इसका तो ऑरेंज रेड होता है सीरियम का, और इसका आपका ब्लड रेड कलर आता है। तो ये क्यों आता है, ये दोनों स्पेशल केस थे। इन दोनों के जो कलर आते हैं वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आते हैं। आपको ध्यान नहीं है तो पिछला वीडियो देखिए, है ना, कलर एंड स्पेक्ट्रा का, और पूरा कॉन्सेप्ट आप वहां से समझ सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पेपर सेकंड 2016 में आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कलरलेस कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। अब कलरलेस की तो हमारी ट्रिक आपको पता है, शुरू के दो कलरलेस है, लेंथेनम और सीरियम 3+, ये कलरलेस है। बीच में एक जीडी बेचारा फंस गया, वो कलरलेस है। लास्ट के दो कलरलेस है, YB3+ और ल्यूटीशियम 3+। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की हमारी ट्रिक है, पहले दो, बीच में जीडी और लास्ट में दो। अब ये कलरलेस है, बाकी सारे कलर्ड है। देखते हैं, ये भी कलर्ड है, यूरोपियम कलर्ड, डाइस्प्रोस्मियम कलर्ड, ल्यूटीशियम मिल गया ना, ये देखो ये रहा। ठीक है, इसलिए ल्यूटीशियम इसका आंसर है, ये कलरलेस है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया है। इन्होंने कहा है कि लेंथेनाइड्स का जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है उनमें से उसके बारे में कौन सा जो आपका सेंटेंस है वो सही नहीं है। नहीं है मतलब, है ना, मतलब गलत वाले को हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। तो यह लिगेंड से धातु की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, ये बात एकदम सही है। लेंथेनॉइड्स में लिगेंड टू मेटल होता है, ये हमने बात की है। ठीक है, और यह अब इसकी प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होती है, जब धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, यस, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तब लेंथेनॉइड में लिगेंड टू मेटल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मेटल की भाई ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हो गई, यानी कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अब इलेक्ट्रॉन चाहता है तो लिगेंड उसको आसानी से दे देगा, वो ले लेगा बेचारा। ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए लिगेंड टू मेटल के लिए। और लिगेंड की जो, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दिया, उसमें यह था लिगेंड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए, इसने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अक्सीकारक गुण ले लिया, ये तो भाई गलत कर दिया इसने, ये गलत कर दिया, तो यही गलत सेंटेंस है और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, और सामान्यतः गहरा रंग उत्पन्न करते हैं, हाँ ये बात तो सही है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के जो कलर होते हैं वो गहरे कलर होते हैं, जैसा कि 2 केसेस में हमने डिस्कस किया है। ये आपका स्कूल लेक्चरर का एग्जाम 2015 से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें दो जो स्पेशल केस हमने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, सीरियम 3+ और YB3+, उसको इन्होंने टारगेट किया है कि उनको उनके लिए कहा है कि वो कलरलेस तो होते हैं, ये तो हमको पता है। ठीक है,
कलरलेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन करते हैं, विजिबल में नहीं करते। अब यूवी में करेंगे तो कलरलेस ही होंगे ना, क्योंकि कलर के लिए, कलर आने के लिए विजिबल में एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो इनमें से बोला है कि कौन सा इसके लिए सही नहीं है। अच्छा, अब ये नहीं वाले ज्यादा पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। नहीं कहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही नहीं मिले ना उसको एक बड़ा गोला मार लेना क्वेश्चन में, बस फिर सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहला इसने बोला है ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 4F to 5D। ये बात तो सही है, क्योंकि ये दोनों स्पेशल केस हैं और इनमें FF ट्रांजिशन नहीं होता, इसमें FD ट्रांजिशन होता है। ये बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसमें डेल्टा एल इज इक्वल टू +1, हाँ भाई डेल्टा एल इज इक्वल टू +1 तो खैर नहीं हो रहा, -1 हो रहा है, लेकिन कुल मिला के ये भी सही है। ये जो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि लेपोर्ट के सिलेक्शन रूल का ये फॉलो करते हैं क्या? हाँ, ये फॉलो करते हैं, क्योंकि एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, इसमें एल की वैल्यू 2 होती है, तो -1 का हो रहा है। और लेपोर्ट सिलेक्शन रूल भी क्या है? डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब लेपोर्ट सिलेक्शन रूल का फॉलो हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस डिफिकल्ट देन फॉर अदर। नो 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 भाई, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अरे F to D ट्रांजिशन इजी है, इसीलिए तो इनमें हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जेडीली की लैंग्वेज से इन्होंने क्वेश्चन ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बुक से क्वेश्चन ले रहे हैं, बताओ, लैंग्वेज में से उठा करके, है ना। ये तो वही हो गया कि एक गाइड में से जो क्वेश्चन आ जाते हैं ढेर सारे, वैसे ही आपने एक बुक पकड़ ली जेडीली, उसमें से सारे क्वेश्चन दे रहे हो, है ना। ये गलत है। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली कोई भी क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, किसी भी बुक की लैंग्वेज बेस्ड नहीं होना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत है। ये जेडीली की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, वो गलत चीज है पूरी तरह से। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ ये लैंग्वेज में से लिया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी होता है, ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और एफडी की जो पीक आती है वो ब्रॉड आती है, ये तो बात सही है बेचारे, क्योंकि ये जो आपका एफएफ ट्रांजिशन है उसकी पीक आती है आपकी नैरो पीक या शार्प पीक जिसको बोलते हैं, पतली सी पीक आती है। ठीक है, ये एकदम ब्रॉड पीक आती है, कौन सी? एफडी वाली। तो ये बात एकदम सही है, यानी कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये आपका नोट करेक्ट है। कौन? 3 नंबर, यही आंसर है, क्योंकि उन्होंने नोट करेक्ट पूछा है। ओके, 2003 पूछा है ये कलर क्यों होता है ना। तो भाई कलर क्यों होता है? लेंथेनाइड है तो एफएफ ट्रांजिशन की वजह से ही होगा, और क्या है? ये रहा एफएफ ट्रांजिशन, ये कलर होता है, बात खत्म। ठीक है, अब ये जेई का क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है 2019 का, और इसने पूछा है कि कौन सा लेंथेनॉइड शो कलर। अच्छा, कलर कौन सा दिखाएगा? तो भाई कलरलेस तो हमको पता ही है ना, हम जानते हैं शुरू के 2 लेंथेनाइड 3+ और सीरियम 3+, बीच में एक जीडी आता है, लास्ट में वाईबी 3+ और आपका ल्यूटीशियम 3+। ये 5 कलरलेस होते हैं, इनके अलावा सारे कलर्ड हैं। देख लो भाई, अब कौन सा बच गया आपका? ये भी कलरलेस हो गया, ये भी कलरलेस हो गया, ये भी। ये लो सीरियम, ओ सेमेरियम जो 3+ है, ये बेचारा क्या होता है आपका? ये आपका कलरफुल होता है, तो यही इसका आंसर आएगा, ये कलर दिखाई देता है इसमें। ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई। अच्छा, ये तो भाई बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है, इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से देना। ऐसे क्वेश्चन में धीरे से लगता है, जोर का झटका घर आने के बाद पता चलता है क्वेश्चन गलत हो गया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन गैडोलिनियम, गैडोलिनियम में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे। अब देखो भाई कमाल, देखो इनका क्या पूछा इन्होंने। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे तो यूरोपियम का याद है। यूरोपियम का बहुत सिंपल सा है, 4f7 है, 5d आपका 0 है, और 6s2। तो पूरी दुनिया में सारे लेंथेनॉइड में होता है 6s2। ठीक है, यूरोपियम के बाद में जीडी आता है, ये मुझे इतना पता है क्योंकि मुझे ऑर्डर याद है। तो अब इसमें देखो, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, आप जानते हो इस चीज को। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये स्टेबल है, इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगला इलेक्ट्रॉन इसको बने रहने देगा और वो कहेगा मैं डी में चला जाता हूं, तुम बोल करके स्टेबल हो, बने रहो बोल करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब आपने जल्दीबाजी में यदि 7 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, एक्चुअल में ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है और आंसर आएगा आपका 8। तो 5d का 1 इलेक्ट्रॉन और 4f के 7 इलेक्ट्रॉन, 8 बी आंसर आएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए अच्छी बात, हाँ, यदि आप इसको 4f8 कर देंगे तो आपका आंसर 6 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हाँ, इनको यहाँ एक ऑप्शन और देना चाहिए था, 7 भी देना चाहिए था। यदि 7 देते तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मजा आता। यस, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट, अभी पहचान लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कलर वाला, कलर ऑफ वाई बी। अरे वाई बी कहाँ से कलरफुल हो गया? ये तो हमारी ट्रिक में आ गया। लेंथेन, हम शुरू के 2
लेंथेनम 3+ और सीरियम, बीच में एक ZD फंसा हुआ है, और लास्ट के दो YB3+ और ल्यूटीशियम, ये कलरलेस हैं, बाकी सब कलरफुल हैं। यहाँ YB3+ का कलर इसने पिंक बताया है, ये गलत स्टेटमेंट है, यही आपका आंसर है क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है। ये लो, बात खत्म। ये फिर वापस जेडीली पकड़ ली इन्होंने कहा येलो कलर आता है इसका भी और इसका भी। इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बोथ आर। ये लो भाई, अब जेडीली का कॉन्सेप्ट क्या है जिसको हमने डिस्कस किया है कि यदि सेम कलर आ रहा है दो Ln3+ आयंस का, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है ना, ठीक है, तभी सेम कलर आता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आप कोई भी एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, दूसरे का अपने आप आपको उसका आंसर, मतलब दूसरे में भी उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जितने एक में होंगे। तो एक Sm का निकाल लेते हैं हम। अब Sm3+ में, अब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने पिछले वीडियो में उसकी ट्रिक बताई हुई है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरी सीरीज लिखनी है पहले, ठीक है, आपको पूरी सीरीज लिखनी है। जैसे सीरीज का भी हमारे पास है वो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यह भी लूट लो। हो गया, ठीक है। ये देखो लेंथेनम को मिलाकर के टोटल 15 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें आपको ये सारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं लिख नहीं रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक समझ लो। आपका लेंथेनम में 4f0 लगाना है, फिर यहाँ 4f1, फिर 4f2, फिर चलते चले जाइए काउंटिंग में, लास्ट में 4f14 आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका क्या है, आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक है। अब इसमें सेमेरियम यहाँ आया तो 4f3 इसमें हो गया, 4f4 इसमें हो गया, 4f5 इसमें आ गया। तो 5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4f5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 ही होंगे, पेयरिंग होगी नहीं, तो यही इसका आंसर है 5, क्योंकि दोनों में सेम होंगे, दोनों का सेम कलर है। जेडीली कॉन्सेप्ट, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक समझ में आ गई होगी। मैंने कैसे निकाला 5 आंसर वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, ठीक है। तो कलर ऑफ Nd3+, अच्छा ये वापस जेडीली वाले उस पे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, Nd3+ का कलर किसके साथ मैच होगा। तो Nd3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। और जो एसके वर्मा ट्रिक लगा लेते हैं यहाँ पर। एसके वर्मा ट्रिक जो ट्रिक है वो ये कहती है कि दो जो Ln3+ है आपके, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम यदि 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, तो उनका कलर क्या होगा, सेम होगा। उस ट्रिक से इसका आंसर निकाल लेते हैं, चाहे जेडीली लगा लो चाहे एसके वर्मा ट्रिक लगा लो, एक ही बात है। तो कलर ऑफ Nd3+, ठीक है, Nd3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Nd कहाँ है भाई, ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f3 है, तो Nd में आ गया आपका f3, ठीक है। अब f3 यानी कि 14 होने के लिए f11 चाहिए ना। अब f11 किस में है ये देख लेते हैं, f11 किस में आएगा, f5, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे f7, यहाँ पे f8, यहाँ पे f9, यहाँ पे f10, यहाँ पे f11। ये लो भाई, इर्बियम में f11 आएगा, यानी कि इर्बियम का और Nd3+ का कलर होगा सेम, ये इसका आंसर आ गया। अब जेडीली की जो ट्रिक है कौन सी, n इलेक्ट्रॉन वाली, nf इलेक्ट्रॉन और 14 माइनस जो आपकी जो NF इलेक्ट्रॉन है उसको भी चेक कर लेना, आंसर आपका ER ही आएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको सही कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ये था PYQ का वीडियो कलर्स का। उम्मीद करता हूँ कि कलर एंड स्पेक्ट्रा का जो टॉपिक है जिस तरह से मैंने डिलीवर किया है, थ्योरेटिकल जो पॉइंट है इसका वो, और ये वाला जो है PYQ वो आपको समझ में आए होंगे। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है वो देखना मत भूलना, ताकि ये PYQ आपको बहुत ईजी लगेंगे यदि आपने वो वीडियो देख लिया तो। थैंक यू वेरी मच।